गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक, क्रेनियन नर्व। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन द क्रेनियन नर्व, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रेनियन नर्व। अपन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखेंगे अपन, क्रेनियन नर्व एसोसिएटेड विद क्रेनियम ब्रेन, ऐसी नर्व जो ब्रेन क्रेनियम से एसोसिएटेड होती हैं। ऐसी नर्व जो ब्रेन या क्रेनियम से एसोसिएट होती हैं। जरूरी नहीं है कि उसका ओरिजिन ब्रेन से हो सकता है ब्रेन में आके खत्म भी हो सकता है। ऐसी नर्व जो ब्रेन से ओरिजिन हो और वो ब्रेन में ही आके खत्म हो, वो सभी क्रेनियल नर्व कहलाती है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं, जिसके अंदर ये 12 पेयर होती हैं। इसको फर्स्ट होती है ऑल फैक्ट्री, सेकेंड होती है ऑप्टिक, थर्ड होती है ओक्यूलोमोटर, फोर्थ होती है ट्रोक्लियर, फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल, सिक्स होती है एब्डुसेंट, सेवंथ होती है फेसियल, एट्थ होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर, नाइन्थ होती है ग्लोसोफेरेंजियल, टेंथ होती है वेगस, 11th होती है असेसरी, 12th होती है हाइपोग्लोसियल। पहली, दूसरी और आठवीं क्रिलियन नर्व होती हैं, वो होती हैं सेंसरी। फर्स्ट होती है ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कोक्लियर। ये तीनों नर्व होती हैं सेंसरी। तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं, 12वीं ये होती है मोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंट, फेसियल, एसेसरी और हाइपोग्लोसियल। ये पांच नर्व होती हैं जो मोटार होती हैं। अब चार नर्व होती हैं, पांचवी, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन, टेंथ, ये होती हैं मिक्स्ड। इसके अंदर आती हैं ट्राइजेमिनल, फेसियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। तीन टाइप की होती हैं। अगर इनको टाइप्स देखा जाए तो क्रेनियल नर्व तीन टाइप में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है सेंसरी, सेकंड होता है मोटर, थर्ड होता है मिक्स्ड। सेंसरी के अंदर पहली फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व और एट क्रेनियल नर्व आती है। मोटर नर्व के अंदर आती है थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 11, 12। मिक्स्ड के अंदर आती है 5, 7, 9, 10। अब ओरिजिन देखते हैं हम, क्रेनियल नर्व के ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व, ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व जो सेंसरी होती है वो नोज से ओरिजिनेटेड होती है। ऑप्टिक नर्व आई से ओरिजिनेटेड होती है। ओक्यूलोमोटर मिड ब्रेन से होती है। ट्रोक्लियर मिड ब्रेन से होती है। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व पोन्स से होती है। एब्डुसेंट नर्व पोन्स से होती है। फेशियल नर्व होती है वो भी पोन्स से होती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है वो ईयर से होती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो मेडुला ओब्लेंगेटा से होती है। वेगस नर्व होती है वो भी मेडुला ओब्लेंगेटा से होती है। एसेसरी नर्व होती है वो भी मेडुला ओब्लेंगेटा से होती है। हाइपोग्लोसियल नर्व होती है वो मेडुला ओब्लेंगेटा से ओरिजिनेटेड होती है। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकर, सबसे शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व सबसे शॉर्ट क्रेनियल नर्व होती है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस क्रेनियल नर्व होती है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस क्रेनियल नर्व होती है। थिनेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर। लॉन्गेस्ट नर्व, अगर कोई आपसे पूछे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो वो सियाटिक नर्व होती है, जो पैर के अंदर पाई जाती है। थिकेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व होती है। ऐसी क्रेनियल नर्व जिसकी मैक्सिमम ब्रांचें होती हैं वो वेगस नर्व होती है। ओनली क्रेनियल नर्व इंक्लूडेड इन सीएनएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसी नर्व जो सीएनएस का पार्ट होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है। कौन सी? ऑप्टिक।
उसके बाद ओनली क्रेनियल नर्व हैविंग डोर्सल पोस्टीरियर ओरिजिन ट्रोक्युलर होती है। ऐसी नर्व हैविंग लार्जेस्ट इंटरक्रेनियल पाथवे ट्रोक्लियर होती है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इन आईसीपी इन्वॉल्व इन इंक्रीज साइज, जब भी इनकी आईसीपी होता है तब एब्डुसेंट नर्व सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। ऑल फैक्ट्री नर्व सबसे, अब आते हैं हम वन वन पॉइंट पे। एट फर्स्ट ऑल फैक्ट्री नर्व सेंसरी टाइप की होती है। ओरिजिन ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम से होता है। अपर नेजल कैविटी के अंदर ये एपिथेलियम पाई जाती है। इस एपिथेलियम का टाइप होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम विदाउट ग्लोबुलेट सेल। ग्लोबुलेट सेल एक टाइप की सेल होती हैं जो नेजल कैविटी के अंदर पाई, नेजल एपिथेलियम के अंदर पाई जाती हैं, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इनमें कोई भी सेंसरी न्यूरॉन वगैरह नहीं होते, जो कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओनली ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम एंड ऑफ द टर्मिनल लोब एंड एट द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब पे जाके एंड होता है। फंक्शन होता है ये कैरी सेंस ऑफ स्मेल फ्रॉम नोज टू टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल नोज से टेम्पोरल लोब के तक सेंसेशन को लेके जाती हैं। डायग्नोसिस करना होता है अगर कैरियन होगा तो सबसे पहले क्लोज द क्लाइंट आईज, पहले पेशेंट की आई को क्लोज करने के लिए बोलेंगे, आंखें बंद करिए। फिर उसके बाद बोलेंगे कि वन नोस्ट्रेल क्लोज, एक नाक के एक छेद को बंद कर लें। फिर मेक क्लाइंट टू स्मेल फैमिलियर ऑब्जेक्ट एंड टू नेम इट। फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे उसको जिससे, जैसे फैमिलियर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा जो अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली रूटीन में जिस चीज़ का यूज करता है ऐसी चीज, या ऐसी स्मेल जो उसके डेली लाइफ रूटीन में आती है उसका सेंस स्मेल कराएंगे और उससे उसके बारे में पूछेंगे। फिर यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे अदर नोस्ट्रल के साथ। फिर अगर डैमेज आता है तो एनोस्मिया होगा, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन डैमेज, एनोस्मिया हो जाएगा। फिर आते हैं हम ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व नर्व सेकंड नंबर की नर्व होती है। ये सेंसरी टाइप नेचर में होती है, सेंसरी होती है। ओनली क्लिनिकल इन्वॉल्व इन सीएनएस, ये सीएनएस का पार्ट होती है। ओनली ऐसी नर्व जो सीएनएस का पार्ट होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। ओनली ऑप्टिक नर्व इज नॉट इन्वॉल्व इन जीबीएस। गुलियन बर्ग सिंड्रोम में ऐसी कौन सी नर्व है जो इन्वॉल्व होती है, वो ऑप्टिक नर्व होती है। इसका पाथवे देख लेते हैं। पाथवे होता है सबसे पहले रेटाइना, रेटाइने से सेंसेशन आता है, फिर ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्याज्मा तक जाती है। ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट आती है। ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेटरल गैन्युकुलरी बॉडी होती है, थैलेमस में वहां जाती है, कॉर्टिकोथैलेमस में जाती है। उसके बाद ओसिपिटल लोब के अंदर आती है, एरिया नंबर 17, जो ओसिलर प्राइमरी विजुअल एरिया होता है। फंक्शन होता है कैरी द विजुअल सेंसेशन ऑफ रेटिना टू ओसिपिटल लोब। इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है ये कैरी करती है सेंसेशन को फ्रॉम रेटिना से ओसिपिटल लोब तक। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इसका? सबसे बेस्ट डायग्नोसिस होता है ऑप्टिक नर्व के लिए स्नेल चार्ट। स्नेल चार्ट से अपन डायग्नोस कर सकते हैं। ये विजुअल एक्टिविटी को शो करता है। डैमेज विजुअल पाथवे, विजुअल पाथवे में कहाँ कहाँ पे डैमेज हो जाता है? एट रेटिना लेवल। रेटिना लेवल पे अगर डैमेज होता है तो स्कोटोमा बनता है, ब्लॉक ब्लैक स्पॉट इन विजुअल फील्ड। जब अपन कुछ देखते हैं और उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं तो उसको स्कोटोमा कहते हैं। ये मैक्सिमम मेनली मोस्ट कॉमन दिखता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो नर्वस सिस्टम की डिजीज है उसके अंदर। फिर आती है ऑप्टिक नर्व। अगर ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो जाए तो विजन आता है मोनो ओक्यूलर एनोपिया। इसके अंदर
वन साइड विजन होता है, लॉस ऑफ वन आई का, एक आंख का विजन खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं वन आई विजन, एक आंख खराब हो जाए। फिर आती है ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा में अगर डैमेज होता है, ऑप्टिक क्याज्मा में अगर डैमेज होता है तो दो टाइप का विजन लॉस होता है, सेंट्रल और पेरिफेरी। सेंट्रल के अंदर बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया होगा, और पेरिफेरी के अंदर बाई नेजल हेमी एनोपिया होगा। अब आती है ऑप्टिक ट्रैक्ट। अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर अगर डैमेज होता है तो उसमें सेंट्रोलेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, हेमी एनोपिया हो जाएगा, सॉरी, सेंट्रोलेटरल हेमी एनोपिया हो जाएगा। फिर आती है टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी जो इसके अंदर अपन यूज करते हैं। सबसे ओपिया, ऑप्सिया या ओपिया, सेंस ऑफ विजन। नॉर्मल विजन के लिए ओपिया या ऑप्सिया यूज करते हैं। एनोपिया लॉस ऑफ विजन के लिए, हेमी एनोपिया लॉस ऑफ हाफ विजन फील्ड। अब लॉस ऑफ हाफ विजन फील्ड दो टाइप का हो सकता है, होमोलोगस या हेट्रोलोगस, या होमोनिमोनस, हेट्रोनिमोनस। होमोनिमस में राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हो सकता है, और हेटेरोमोसस में बाई टेम्पोरल बाई नेजल हो सकता है। थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व आती है ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर मोटर नर्व होती है, पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। सी क्रेनियल नर्व विच फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक, विच फॉर्म पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 3, 7, 9, 10 ये चारों नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं, तो इसलिए ये उसका पार्ट होती हैं। फंक्शन होते हैं इसका लैक्राइमेशन, आंसू के लिए। रेस्पॉन्सिबल आई ओपनिंग, आई ओपनिंग के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल नर्व होती है ओक्यूलोमोटर। मसल रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर आई ओपनिंग के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल होती है वो लेवेटर पाल्पेबरी मसल्स होती है। मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर आई क्लोजिंग ओक्यूलो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलर, ऑर्बिक्यूलो ओक्यूलर मसल्स होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है आई क्लोजिंग के लिए। नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर आई क्लोजिंग, फेशियल नर्व आई क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड फंक्शन होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एडजस्टमेंट ऑफ लेंस फ्रॉम फार विजन टू नियर विजन। जब अपन किसी दूर के ऑब्जेक्ट से नजदीक के ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस करते हैं या अपना फोकस लाते हैं तो इसको अकोमोडेशन कहता है। इस एडजस्टमेंट को करने के लिए हेल्प करती है क्रेनियल नर्व थर्ड, ओक्यूलोमोटर नर्व। इसके अंदर आई बॉल एडक्शन में इंक्रीज क्रेनियल कर्वेचर, कर्वेचर को बढ़ा देती है। इंक्रीज लेंस कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है लेंस की। पिपलरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फोर्थ फंक्शन होता है इसका आई बॉल मूवमेंट। आई बॉल मूवमेंट में सबसे ज्यादा इसी का इस यही हेल्प करती है। ऑल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एक्सपेक्ट SO4 LR6 डैमेज। अगर क्रेनियल नर्व थर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज होता है तो क्या क्या कंडीशन बनने को मिली है? जीरोप्थेल्मिया, लॉस ऑफ लॉस जीरोप्थेल्मिया, लॉस ऑफ लैक्राइमेशन, पटोप्सिस ऑफ आइस, आईलिड डाउनवर्डेड। इसके अंदर क्या होता है, आईलिड्स ओपन नहीं होती, आईलिड्स क्लोज हो जाती हैं, डाउनवर्ड ही रहती हैं, पटोसिस होता है। नो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन नहीं होता। डिप्लोपिया देखने को मिलता है, टू इमेज दिखेंगी। नो पेपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, इनके अंदर पेपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, ना यूनिलेटरल दिखेगा ना बाइलेटरल दिखेगा। यूनिलेटरल
और बाइलेटरल, ये दो टाइप का प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है, मिड साइज फिक्स्ड प्यूपल एंड डायलेटेड पीपल। मिड साइज फिक्स्ड पीपल होती है या डायलेटेड पीपल होती है, डैमेज वंस क्रेनियल नर्व थर्ड। इसके अंदर यूनिलेटरल के अंदर एक क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, बाइलेटरल के अंदर दोनों क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन डायग्नोस करते हैं। स्क्रेमर टेस्ट होता है लेक्राइमेशन को चेक करने के लिए। मूवमेंट ऑफ आईबॉल फॉलोइंग पेन ऑब्जेक्ट इन विजुअल फील्ड, टेस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ट्रोक्लियर नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, आईबॉल के मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होती हैं उनसे कनेक्ट होती है। डैमेज मीडियल स्क्विंट होता है, डिप्लोपिया हो जाता है। टेस्टिंग के लिए मूवमेंट ऑफ फिंगर इन विजुअल फील्ड एंड आस्किंग क्लाइंट टू फॉलो द आई मूवमेंट। अपन अपनी फिंगर को लेके विजुअल फील्ड के क्लाइंट के विजुअल फील्ड में फिंगर को लेके पेशेंट को बोलते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू जिधर जिधर मैं फिंगर को लेके जाता हूँ, आई का मोशन उस साइड में अपना विजन को लेके जाऊँ। उससे पता चलता है कि आई मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है। सिक्स नंबर की होती है एब्डुसेंट नर्व। ये मोटर नर्व होती है, फंक्शन होता है आई बॉल मूवमेंट के लिए। डैमेज होने पर मीडियल स्क्विंट डिप्लोपिया देखने को मिलता है। मीडियल स्क्विंट एंड डिप्लोपिया, मीडियल स्क्विंट एंड डिप्लोपिया। टेस्टिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर विजुअल फील्ड एंड आस्किंग द क्लाइंट टू फॉलो एट बाई आई मूवमेंट। सेम जैसे अपन किरण और फोर के लिए कर रहे थे ऐसे ही इसके लिए करते हैं। इसमें भी पेशेंट को बोलते हैं जिधर जिधर फिंगर मूवमेंट हो रहा है उधर उधर आई मूवमेंट करिए, आई की विजुअल फील्ड को लेके जाइए, आई की ये तो पता चल जाता है। फिफ्थ नंबर की होती है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ट्राई इट इज मिक्स नर्व होती है, तीन ब्रांचेज होती हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व सेंसरी होती है उसकी ब्रांच, कैरी सेंसेशन ऑफ impulses from scalp, eye, skin, nose, except vision, responsible for cranial and conjunctival reflex। जो कॉर्नियल और कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स होते हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। मैक्सिलरी, इसकी सेकंड ब्रांच होती है मैक्सिलरी नर्व, जो सेंसरी होती है ओनली, सेंसरी इंपल्स फ्रॉम नोज एक्सेप्ट स्मेल के अलावा सारे सेंसरी नोज होते हैं, सेंसरी इंपल्सेस होती हैं वो इसके द्वारा जाती हैं मैक्सिलरी नर्व के। अपर जो की सारी इंपल्स अपर टीथ के, अपर गम्स के, एंटीरियर पैलेट्स के, ड्यूरा मैटर के, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, छींकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व मिक्स्ड नर्व होती है, सेंसरी और मोटर, कैरी सेंसेशन इंपल्स फ्रॉम ईयर पिन्ना, लोअर जॉ, लोअर टीथ, लोअर गम्स, टंग। टंग में टेस्ट के अलावा सारे सेंसेशन इसके द्वारा लिए जाते हैं। मोटर होती है प्रोवाइड मोटर इम्पल्स एंड टेंसर टेम्पेनी मसल्स, मोटर इम्पल्स टू मैसेटर एंड टेंसर इम्पेटेनी मसल्स प्रेजेंस इन मिडल ईयर, मिडल ईयर के अंदर होते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर टिम्पेनिक रिफ्लेक्स एंड जो जर्क रिफ्लेक्स, जो जर्क रिफ्लेक्स और टिम्पेनिक रिफ्लेक्स के लिए। ट्राइजेमिनल नर्व ऑल्सो कॉल्ड डेंटिस्ट नर्व, ग्रेट सेंसरी नर्व ऑफ फेस, सबसे ज्यादा सेंसेशन ले जाने वाली नर्व होती है फेस की। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इसका नोट्स, इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ऑप्थेल्म
ऑप्थेल्मिक नर्व इज नॉट इन्वॉल्व। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है उसके अंदर ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच, ट्राइजेमिनल ऑप्थेल्मिक नर्व ब्रांच होती है, वो इन्वॉल्व नहीं होती। इन्वॉल्व होती है मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच, सेंसली मैंडिबुलर फाइबर्स। टेस्ट डायग्नोसिस के लिए कॉर्नियल रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, जो जर्क रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स, इसके थ्रू अपन टेस्ट कर सकते हैं। 7 नंबर की होती है 7 नंबर फ्रेशियल नर्व। ये भी मिक्स टाइप की नर्व होती है, सेंसरी और मोटर दोनों। सेंसरी के अंदर आती है कैरी द स्वीट साल्टी टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, जीव का 2/3 पार्ट को एंटीरियर 2/3 पार्ट से साल्ट का, स्वीट का, स्वेयर का टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और टेस्ट के अलावा सारे टंग के सेंसेशन क्रेनियल नर्व लेके जाती है ट्राइजेमिनल। फिर आती है इसका मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन के अंदर है स्टुपिडियस मसल्स, मोटर इम्पल्स फॉर वेरियस फेशियल मूवमेंट एज वेल एज wrinkled forehead, eyeballs, closing of eyelids, smiling, puffing of cheeks, pouching, wishing, nasolabial fold, keeping lips, corner, etc. Facial nerve, also known as great motor nerve of face। फेशियल नर्व को ग्रेट मोटर नर्व बोलते हैं फेस की। टेस्टिंग करने के लिए स्वेट टेस्ट कर लें, आईब्रो एलिवेशन टेस्ट कर सकते हैं। अगर फेशियल नर्व में डैमेज होता है तो बेल्स पाल्सी हो जाता है। 8 नंबर की होती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। ये सेंसरी नर्व होती है। कंपोनेंट होते हैं वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व, दोनों नर्व इसके पार्ट होते हैं। वेस्टिबुलर नर्व सेंस ऑफ बैलेंस फ्रॉम वेस्टिबुलर एरिया, बैलेंस के लिए वेस्टिबुलर एरिया से टेम्पोरल लोब सेरिबेलम तक लेके जाती है। कैरी सेंसेशन ऑफ हैविंग, इसके बाद कोक्लियर नर्व होती है। कैरी सेंसेशन ऑफ नर्व हैविंग हियरिंग, हियरिंग के सेंसेशन को लेके जाती है फ्रॉम कोक्लिया से ऑडिटरी एरिया तक इन द टेम्पोरल लोब। टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए हियरिंग टेस्ट, इक्विटी टेस्ट, हियरिंग इक्विटी टेस्ट से अपन चेक कर सकते हैं। विस्परिंग टेस्ट, धीरे धीरे आवाज बात करके उससे भी चेक करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट यूज में लिया जाता है। क्लॉक टिक टेस्ट दिया जाता है। रेनी टेस्ट इसके लिए यूज किया जा सकता है। 9 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स टाइप की होती है, सेंसरी भी होती है और मोटार भी होती है। ये कहाँ कहाँ तक कौन किस किस पार्ट को इनर्वेट करती है, होती है। पोस्टीरियर पैलेट होता है इसमें, वल्वा होता है, फेरिंग्स होता है, यूबुला होता है, सॉरी यूबुला, फेरिंग्स, लैरिंग्स। कैरी बिटर टेस्ट सेंस फॉर पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग। ये बिटर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और 1/3 पार्ट ऑफ टंग उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये फॉर्म ऑफ सेंसरी कंपोनेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, सेंसरी वाला। मोटर कंपोनेंट इज वेगस नर्व। टेस्टिंग गैग रिफ्लेक्स, अगर इसका डायग्नोसिस करना है, टेस्ट करना है तो गैग रिफ्लेक्स से देख सकते हैं। 10 नंबर की आती है वेगस नर्व। ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। क्रेनियल हैविंग मैक्सिमम ब्रांचेज, ऐसी क्रेनियल नर्व जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज होती है वो वेगस नर्व होती है। क्रेनियल नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनरवेट ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? पोस्टीरियर पैलेट, उसके बाद यूबुला, फेरिंग्स, लैरिंग्स, जीआईटी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सभी में फैली हुई होती है। डैमेज, अगर फेशियल नर्व में डैमेज हो जाता है तो डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होती है। डिसअर्थ्रिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, नेजल रिगर्जिटेशन, नेजल टोन टेकिगार्डिया, जीआईटी सप्रेशन हो जाएगा। यूबुलर deviation to one side which saying ANN indicate damage to contralateral scaleral nerve 10। सेकंड ऑप्शन में आता है 9, थर्ड आता है 11। recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus nerve। recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus nerve which supply vocal cord and carry vocalization, sound production and voice production. During thyroidectomy, if may get injured, थायरॉयडक्टोमी ऑपरेशन के टाइम इसके डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए थायरॉयडक्टोमी के समय क्रिएन नर्व टेस्ट करना जरूरी होता है, ध्यान रखना जरूरी होता है। ये फाइंड आउट करने के लिए टू रूल आउट द इंजरी क्लाइंट एज आस्किंग टू स्पीक, क्लाइंट को बोलने के लिए बोला जाता है कि आप बोलिए, देखना पड़ता है, देखते हैं इसमें। असेसरी नर्व, मोटर नर्व, ये एक टाइप की मोटर नर्व होती है। क्रेनियल फाइबर्स, स्पाइनल फाइबर्स, दोनों टाइप के फाइबर्स मिलते हैं इसमें। मेडुला, इनरवेट, पोस्टीरियर पैलेट, यूबुला, फेरिंग्स, लैरिंग्स सभी में जाती है। ये C1 इसका स्पाइनल फाइबर्स में इनरवेट होती है। स्टर्नोक्लिकोइड मसल्स, मैस्टोइड मसल्स, ट्रेपीजियस मसल्स शोल्डर के लिए, हेड हेड के लिए जाती है। हेड रोटेशन, हेड अबडक्शन। 12th नंबर की होती है हाइपोग्लोसियल नर्व। हाइपोग्लोसियल मोटर नर्व होती है, फंक्शन होता है टंग मूवमेंट के लिए। और टंग गेस्चर्स के लिए, जीभ के इशारे करने के लिए, टंग के मूवमेंट, जीभ के मूवमेंट के लिए। डैमेज अगर होती है तो लिप्सीलेटरल डेविएशन ऑफ टंग, लिप्सीलेटरल डेविएशन ऑफ टंग, टंग का लिप्सीलेटरल डेविएशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कुछ। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद आई, 6 क्रेनियल नर्व होती हैं पेयर जो आई से रिलेटेड होते हैं। ईयर से रिलेटेड क्रेनियल नर्व होती हैं वो 4 होती हैं। नोज से रिलेटेड होती है वो 3 होती हैं। टंग से रिलेटेड 6 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। थैंक यू वेरी मच।